नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग मज़े से होंगे। कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि आप कुछ जीएसटी या इनकम टैक्स वगैरह पे भी कुछ वीडियो बनाएं। तो आज एक मैंने सोचा कि अच्छी बात है, इस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो आज कुछ हमारे जो जान पहचान के सेल्स टैक्स में कमिश्नर वगैरह हैं, उनका व्हाट्सएप पे मैसेज, कुछ तस्वीरें जो है ये आपका न्यूज़पेपर का कटिंग उन्होंने भेजा है मुझे। इसमें मैं दो चार आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जैसे 24 अगस्त का डेट है, आज भी 24 अगस्त का ही डेट है। और यहाँ पे है, बाइक शोरूम में जीएसटी टीम की रेट ज़्यादा दिखाया स्टॉप। शोरूम संचालक ने 15 माह से कैश सेल का नहीं दिया जीएसटी टैक्स। ये मुंगेर का है। ये है आपका दरभंगा। अजंता बूट हाउस का किया निरीक्षण, वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप, लाखों की कर चोरी की संभावना। ये है आपका फारबिसगंज। शहर का प्रसिद्ध कपड़ा दुकान में जीएसटी की छापेमारी, बिक्री को दबाने तथा मूल्य वृद्धि को मिनिमाइज करने का आरोप। ये है आपका फारबिसगंज का ही है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान पहुंचकर विभाग की टीम ने किया निरीक्षण। जुपिटर स्टोर नामक प्रतिष्ठान व गोदाम में की गई गहन जांच। ये है आपका दाऊद नगर। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने कई प्रतिष्ठानों में की छापेमारी, व्यापारियों की ओर से खरीद बिक्री करने के बावजूद टैक्स नहीं जमा करने पर कार्रवाई। टैक्स चोरी करने वाले सावधान, विभाग ने शुरू की जांच। जमुई। मुजफ्फरपुर। जीएसटी 2 कारोबारियों के ठिकाने पर छापे, माल जब्त। मंगलवार को छोटी सरैयागंज स्थित साड़ी शोरूम में जांच करती राजकर विभाग की टीम। साड़ी शोरूम व निर्माण सामग्री की दुकान गोदाम को खंगाला, बिक्री कम दिखाकर जीएसटी चोरी करने की हुई जांच। तो इस तरह से बहुत सारे पेपर्स के कटिंग्स आए हुए हैं हमारे पास, जिसमें कि इस तरह से। तो अचानक ऐसा क्यों? इसके पहले तो मैंने कभी पेपर में जीएसटी की रेट के बारे में मैंने नहीं सुना था। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब जीएसटी आया था 2017 में, तो उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट थी, हमारी जो राज्य सरकार है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉमिस करवाया था कि चूँकि जीएसटी नया है और जीएसटी में जो है कलेक्शन कम आने का चांसेस हो सकते हैं, तो अगर जीएसटी टैक्स कम मिले सरकार को, राज्य सरकार को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना उसका डिफरेंस होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरपाई करेगी, और ये 5 साल तक भरपाई करेगी। 2017 में आया था, 2022, तो 1 जुलाई, इस जुलाई में आके ये जो प्रॉमिस था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हम आपको भरपाई करते रहेंगे जीएसटी की, वो अब समाप्त हो गया है। तो अब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें खुद कलेक्शन करना होगा जीएसटी का, और खुद से अपना उनका जो भी टैक्स सिस्टम है उनको फॉलो करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी 5 साल तक जो हेल्प करते आई थी, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया है करने के लिए। जिसकी जो जानकारी सार्वजनिक है मैं वही बता रहा हूँ। तो अब तो जो भी बिहार सरकार हो या दिल्ली सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार, हर जगह में अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी हो गई है कि वो उनको जीएसटी कलेक्शन बढ़ाना होगा। तो इसी जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं जीएसटी के, वो रेड करते नज़र आ रहे हैं। तो पहले ऐसा रेड हो नहीं रहा था, क्योंकि जो भी क्षतिपूर्ति हो रही थी कम टैक्स कलेक्शन की वजह से, तो वो उसको केंद्र सरकार पूरा कर दे रही थी, तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन अब परेशानी है, इसलिए लोगों का जो व्यापार है उसको देखा जा रहा है, उसको खंगाला जा रहा है। तो एक सर्वे में जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री सीतारमण जी हैं, उन्होंने लोकसभा में बताया था कि बिहार में जो है कम से कम 90% व्यापारी ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्स को अपने इनपुट से पे करते हैं। वो जैसे माल खरीदते हैं और
उसी से जो जब उसकी देनदारी आती है तो उसी से वो पे करते हैं। कैश में कोई भी बैंक में जाके चालान बना के चालान से पैसा जमा करना बहुत कम लोग करते हैं बिहार में। तो ऐसा सबसे लास्ट बिहार का नाम आया था, सबसे नीचे। तो इसलिए बिहार सरकार ने शॉर्ट लिस्ट किया है, बहुत सारे व्यापारियों का नाम शॉर्ट लिस्ट किया है, जिसको कि वो नोटिस भी कर रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे जो जीएसटी का कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, केवल बिल के माध्यम से, इनपुट के माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 3-4 जो आपको मैंने बताया पेपर में कटिंग का, तो इससे जो मैंने पढ़ने के बाद जो जानकारियाँ मिली, उसमें उसका जो नट सेल है, नट सेल में यही बोला जा रहा है कि आप अगर हर महीने जो भी सेल करते हो, आप परचेज करते हो, सेल करते हो, तो उसमें जो आपकी देनदारी बनती है जीएसटी की, वो आपको हर महीने कोशिश करें कि वो पे करना चाहिए। तो अब जीएसटी की देनदारी आती कैसे है, तो सबसे पहले तो ये आपको क्लियर कर लेना होगा कि जीएसटी कोई भी बिजनेसमैन अपने पॉकेट से नहीं भरता है। आपको जीएसटी कस्टमर से लेना है और सरकार को देना है। अगर आप कस्टमर से लेके अपने पास रख लेते हैं तब वो गलत बात है। आप कोई सामान बेचते हैं तो आप देखेंगे कि आप जीएसटी लेके बेचते हैं। यहाँ तक कि अगर आप अपने फैमिली वालों को भी कोई चीज़ अगर आप बेचते हैं, सपोज कीजिए आपका लैपटॉप का दुकान है, अगर आप अपने वाइफ को लैपटॉप गिफ्ट करनी है तो जीएसटी प्लस आपका, सपोज कीजिए 50,000 का लैपटॉप है तो 50,000 प्लस जीएसटी आपको लेना है। और आपने जो उस लैपटॉप को खरीदने में जो जीएसटी पे किया था उसको माइनस करके जो नेट जीएसटी बनता है वो आपको सरकार को देना है। तो 2 चीज समझ में आ रही है। एक तो ये है कि जीएसटी आपको नहीं देना, घर से नहीं देना है, आपको कस्टमर से लेके सरकार को देना है। और दूसरी बात यह है कि जीएसटी की देनदारी तब आती है जब आप कोई माल बेचते हैं, तो जेन्युइन है कि आप अगर कोई चीज़ को खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस पे तो उस पर अपनी मार्जिन रख के बेचते हैं। तो मार्जिन जो आप बेचे, मार्जिन जैसे 5 रुपये का आपने मार्जिन दिया तो 5 रुपया प्लस जीएसटी आपको कस्टमर से लेने हैं और वो जो 5 रुपये का जो जीएसटी है वो सरकार को देना है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उसका देनदारी का समय आता है, टैक्स देने का समय आता है, तो वो फिर से परचेज हो जाता है। परचेज हो जाने से क्या होता है कि उसको इनपुट मिल जाता है, तो फिर वो इनपुट के साथ ही अपनी देनदारी एडजस्ट करते चले जाते हैं, जिससे वो कैश में पेमेंट नहीं कर पाते हैं बहुत केस में। और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी हैं हमारे जो उनसे बातचीत होती है, बोलता है हम क्यों टैक्स दें, हम तो जीएसटी दे के आते हैं, हम तो जीएसटी पे करके लाते हैं। तो मैं उनको समझाना चाहूँगा कि जीएसटी आप जो पे करके आए, जितने रुपये पे जीएसटी पे किया, आप उतने रुपये पे तो माल को बेचे नहीं, आप तो उस पर अपना मार्जिन रख के बेचते हैं ना। तो जो मार्जिन का जो जीएसटी है वो आपको कस्टमर से लेना है। आप अगर बोलते हैं कि नहीं हम तो लेते नहीं है, तो ये नहीं लेते हैं तो ये आपकी गलती है, तो आपको लेना है। बोलता जीएसटी लेने से माल का दाम बढ़ जाएगा, कंपटीशन है, दूसरा वाला जो है वो, तो ये सब बोलने से नहीं चलेगा। आपको जीएसटी लेनी है और आपको बेचना है, नहीं तो आपने जीएसटी नंबर लिया ही क्यों अगर आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर जीएसटी नंबर ले लिए हैं, आप 1 रुपये का भी अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको जीएसटी लेना है और सरकार को देना है। तो और दूसरा चीज क्या है कि एक जो सेक्शन है जीएसटी में, उसमें 88, उसमें क्या 86 सेक्शन है, उसमें बोला गया है कि अगर आपकी जो टर्नओवर, आपका जो सेल्स है, अगर वो 50 लाख से ज्यादा है एक महीने का, तो आपका जो भी टैक्स बनता है उस टैक्स का जो 1% होगा वो आपको बैंक के थ्रू, चालान के थ्रू कैश में पे करना है, उसका इनपुट के थ्रू पे नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे व्यापारी जिसका 50 लाख से टर्नओवर से ज्यादा, मतलब साल का 6 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद भी वो सारा का सारा टैक्स जो है इनपुट से ही एडजस्ट करके पे करते हैं, कैश में पे नहीं करते हैं। तो जिसके कारण से ये इस तरह से जो है वो रेट हो रहे हैं और व्यापारी को सशक्त
किया जा रहा है। मैं भी एक सीए के नाते आप सभी को मैं भी सजग करता हूँ कि आप हर महीने हमसे जो भी आपका टैक्स बनता है, आपका जो भी रिटर्न भरता हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, मुंशी हो, मुनीम हो, सीए हो, तो आप उनको बोलिए कि हर महीने हमारा जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स निकाल दे और आप उसको जमा कराइए, और जिससे कि आपकी लायबिलिटी जो है वो बराबर मेंटेन होती रहेगी, आपको फ्यूचर में कोई बर्डन नहीं आएगा। और सरकार भी जब देखती रहेगी कि आप कैश के थ्रू टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि आपको कभी नोटिस भी ना आए और आपके आपके प्रतिष्ठान पे कभी ऑफिसर जाएंगे भी नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा कुछ परेशानी है तो आप कमेंट में हमसे राय ले सकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।